Question is, tin is obtained from cassiterite by reduction with coke. Use the data given below to determine the minimum temperature at which the reduction cassiterite by coke would take place. ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2020 में पेपर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर हम टीन के और कैसेट्राइट को अगर हम रिडक्शन करवाते हैं कोक के साथ तो क्या मिनिमम टेम्परेचर चाहिए, ये आपको मिनिमम टेम्परेचर निकालना है जिस पे रिएक्शन होता है। ओके, और ये आपको कुछ डेटा दिया गया है तो मिनिमम टेम्परेचर आपको निकालना है। ये रिएक्शन हो रहा है, दैट मीन्स डेल जी क्या होना चाहिए, यहाँ निगेटिव होना चाहिए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेल जी। यहाँ सब कुछ नॉट के फॉर्म में लिखा हुआ है तो यहाँ नॉट ले लेते हैं, 0 से कम होना चाहिए क्योंकि डेल जी निगेटिव होना चाहिए तभी ये रिएक्शन होगा। तो ओके, डेल जी को हम क्या लिखते हैं, डेल एच, नॉट ले लेते हैं, टी डेल एस, नॉट क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेल एच नॉट बाय डेल एस नॉट ग्रेटर देन टी, ऐसे इसको लिख सकते हैं। ओके, अब रिएक्शन क्या है, रिएक्शन आपको दिया गया है, किसका रिएक्शन करवाते हो आप, SnO2 का रिएक्शन कोक के साथ करवाते हो जो सॉलिड है, इसका रिएक्शन करवाएंगे तो आपका SN निकलेगा और CO2 निकलेगा। तो CO2 गैस हो गया, ये आपका सॉलिड हो गया और ये भी आपका सॉलिड हो गया। ओके, इसमें क्या करेंगे, डेल एच और डेल एस का अगर हम निकाल लेते हैं, चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन, तो आपका ये टी का वैल्यू आ जाएगा। वही आपको मिनिमम टेम्परेचर निकालना है यहाँ पे। तो डेल एच निकाल लीजिए। तो डेल एच कैसे निकलता है, डेल एच हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ किसका, ये प्रोडक्ट का और ये माइनस रिएक्टेंट का। तो प्रोडक्ट में ये आपका आ गया डेल एच CO2 का माइनस डेल एच ऑफ फॉर्मेशन किसका, ये SnO2 का है ना, SnO2 का। आप दोनों का वैल्यू डाल दीजिए तो ये आपका आ गया SnO2 का और ये आ गया आपका CO2 का। तो ये आप यहाँ आ गया, ये माइनस में है तो ये -394 और माइनस ये आपका हो गया -581। सब किस में है, किलो जूल पर मोल में है, तो इसको बाद में एक ही साथ लिख लेंगे। तो ये आपका आ जाएगा 187 किलो जूल पर मोल। ओके, अब डेल एस निकाल लेंगे, डेल एस नॉट एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी चेंज में क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो ये आपका आ जाएगा CO2 का प्लस SN का प्रोडक्ट साइड में डेल एस है ना, इस दोनों का, और माइनस रिएक्टेंट का। तो रिएक्टेंट का क्या हो गया आपका SnO2 और इसी कार्बन। तो ये हो गया S किसका, SnO2 का और प्लस कार्बन का है ना, S कार्बन का हो गया। ओके, तो इसका वैल्यू आप पुट कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। तो इसका अगर आप वैल्यू यहाँ पे रखते हो तो ये क्या है, इसका वैल्यू ये आपको आ गया 52। तो ये हो गया 52 प्लस 210, इसका यूनिट बाद में लिख लेंगे, और माइनस 56 प्लस 6, इसको अगर आप करोगे तो ये आपका आ जाएगा 200 किलो जूल पर मोल, किलो जूल नहीं है, जूल पर मोल केल्विन। अब यहाँ इसको ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए तो ये आपका आ गया 187 किलो। दोनों जूल में करना पड़ेगा या दोनों को किलो जूल में करना पड़ेगा, तो इसको जूल में ही करके लिख लेते हैं, 1000 जूल पर मोल बाय कितना, 200 जूल पर मोल पर केल्विन। तो जूल मोल कैंसिल हो जाएगा, ये क्या होना चाहिए, टी होना चाहिए। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे ये ऐसे हो जाएगा, और इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 935 केल्विन है ना। इस टेम्परेचर, ये मिनिमम टेम्परेचर पर क्या होगा आपका ये रिएक्शन होगा। तो दिस इज आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।